हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 4 इंग्लिश का यूनिट 2 जिसका नाम है माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड, इसका चैप्टर नंबर 4 वन थिंग एट अ टाइम। ये एक पोम है, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। वन थिंग एट अ टाइम का मतलब है एक समय पर एक ही काम, है ना, एक समय पर एक ही चीज़। तो यहाँ पर हमारा जो चीज़ है वो काम है, जो भी हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए कहा गया है कि एक समय पर हमें एक ही काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पोम को रिसाइट करेंगे और उसके बाद इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। All that you do with all your might. Things done by halves are never done right. One thing at a time, and that done well, is a very good rule, as many can tell. Movement should never be trifled away, so work while you work and play while you play. तो इस तरीके से आपने इस पोम को रिसाइट करना है। आई होप आपको ये पोम अच्छी लगी होगी। अब इसका मतलब समझते हैं। वर्क वाइल यू वर्क मतलब जब आप कोई काम करते हो तो उस समय आपको केवल वही काम करना है, मतलब उसके अलावा कोई और काम नहीं करना है। जैसे प्ले वाइल यू प्ले, जब आप खेलते हो तो आपको खेलने का ही काम करना है, जब आप पढ़ते हो तो आपको पढ़ाई का ही काम करना है। ठीक है, लिखने के समय आपको लिखना है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना। आपका सारा ध्यान जो भी आप एक काम कर रहे हो उस पर होना चाहिए। और जब आप खेलते हो उस समय आपका ध्यान केवल आपके गेम्स या स्पोर्ट्स की तरफ होना चाहिए। जो भी आप खेलते हो उस समय आपने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम जो काम कर रहे होते हैं केवल उसी के बारे में सोचेंगे, उसी को अच्छी तरीके से करेंगे तो हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी, हमारा ध्यान उसी पर लगा रहेगा, है ना, और हम उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, मान लीजिए हम अब पढ़ने बैठे हैं लेकिन हमारा ध्यान किसी और बात पर है, कि खेलने के ऊपर है, कि कल स्कूल में क्या हुआ था उस बारे में है, कि आज मैं लंच में क्या लेकर आई हूँ उस बारे में आप सोच रहे हो, तो आप अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि जो भी आप काम करते हो, जिस समय आप एक काम करते हो उस समय आपने वही काम करना है। ठीक है, एक समय पर एक ही काम करना है, पढ़ना और खेलना एक साथ नहीं है। ओके, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज़ द वे, मतलब उस काम को यूज़फुल बनाना, कि वो काम जो आप कर रहे हो वो आपके लिए उपयोगी हो, उससे आपको कोई फ़ायदा हो और आप खुश रहें, उसके लिए यही एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है? वे मतलब रास्ता। रास्ता ये है कि एक समय पर एक ही काम करना है। वर्क वाइल यू वर्क, जब आप काम करते हो उस समय केवल काम करो। एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब आप खेल रहे हो उस समय केवल खेलने का काम कीजिए। इससे आपका काम उपयोगी रहेगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और आप खुश भी रहेंगे। ठीक है, दैट ऑल दैट यू डू विथ ऑल योर माइट, जो भी आप काम करते हो उस काम को आप अपनी पूरी शक्ति के साथ करो, पूरी मेहनत से करो। माइट मतलब होता है वैसे ताकत। ठीक है, तो जो भी आप काम करते हो, चाहे खेलते हो, चाहे पढ़ते हो, चाहे आप ड्राइंग कर रहे हो, चाहे डांस एक्टिविटी कर रहे हो, आप बहुत सारी एक्टिविटी बच्चे करते हैं, तो जो भी आप काम करते हो उस काम को आप पूरी मेहनत से करो, पूरी ताकत से करो। थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट, जो भी काम आधे अधूरे मन से किया जाता है, यहाँ हाफ का मतलब है अधूरा, मतलब जो काम आप आधा अधूरा करते हो, पूरे मन से नहीं करते हो, वो कभी भी सही नहीं होता है। आर नेवर डन राइट मतलब वो काम सही नहीं होता है। जब हम किसी काम को मन से नहीं करेंगे, अपनी पूरी इच्छा से नहीं करेंगे, पूरी ताकत से नहीं करेंगे, वो काम हमारा पूरा नहीं होता है ना। अगर आप ठीक से पढ़ाई नहीं करोगे, मन लगा के नहीं करोगे, आधा अधूरा उसमें मेहनत करोगे, पूरी मेहनत नहीं करोगे, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना।
किसी भी काम को अच्छी तरीके से पूरा करने के लिए आपने पूरी मेहनत करनी है, उसे आधा अधूरे मन से नहीं करना है। One thing at a time and that done well is a very good rule as many can tell. One thing at a time, तो इसका मतलब पहले ही बताया था कि एक समय पर एक ही काम, and that is done well. और जब हम एक समय पर एक ही काम करते हैं वो बहुत अच्छे से पूरा होता है। done well मतलब अच्छे से होना। तो जब हम एक समय पर एक काम पूरा करते हैं, एक काम करते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। एंड इट इज़ अ वेरी गुड रूल एज मैनी कैन टेल। और बहुत सारे लोग, लगभग सारे लोग ये रूल मानते हैं, ये रूल बताते हैं। कौन सा रूल? कि एक समय पर एक ही काम हम सब ने करना चाहिए। मोमेंट शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे। नेवर मतलब कभी नहीं। मोमेंट्स होते हैं क्षण, ठीक है, एक समय का बहुत छोटा सा पार्ट। जैसे आप समय को कैसे मेज़र करते हो? आवर्स में, घंटों में, मिनट्स में, सेकंड्स में, ठीक है। तो मोमेंट क्या है? उस सेकंड्स का भी बहुत छोटा छोटा, बहुत ही छोटा हिस्सा, एक पल। आप पल बोल सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो हमें एक भी पल नहीं करना चाहिए। नेवर मतलब नहीं करना चाहिए। क्या? बी ट्रिफल्ड अवे। हमें एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें किसी एक भी क्षण को, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। इसीलिए जब आप काम करते हो तो सिर्फ काम कीजिए, और जब आप खेलते हो तो केवल खेलिए, और हमें एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना है। इसको आप क्षण भी बोल सकते हो, क्षण, क्षण, ठीक है। ण लिखेंगे आप यहाँ पर, क्षण, इस तरीके से ण, पल या क्षण। तो हमें एक भी पल जो है या क्षण जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें जिस समय जो काम करना है उस समय वही काम करना चाहिए। सो वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। तो यहाँ पर पूरी कविता का सार ये है, समरी है, कि आपको जिस समय जो काम दिया गया है उस समय वही काम करना है। मतलब एक समय पर एक काम करना है, और जो भी आप काम करते हो उसको पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से, पूरी इच्छा से कीजिए, और आपने अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। और जो भी काम आप करते हो, जब आप उसको पूरी इच्छा से, लगन से, पूरी मेहनत से करोगे तो वो काम बिल्कुल अच्छा होगा, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आप हैप्पी रहेंगे, आपका काम भी समय पर पूरा होगा। और अगर आप उसे आधे अधूरे मन से करोगे और आप ध्यान नहीं दोगे उस पर, जिसमें आप काम कर रहे हो इधर उधर ध्यान रहेगा, तो वो काम आपका अच्छा नहीं होगा, उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि जिस समय हम जो काम कर रहे हैं हमारा मन उस समय पर केवल उसी काम पर होना चाहिए, और उस काम को हमें पूरी इच्छा, मेहनत और लगन से करना चाहिए। आई होप आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस है। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस के आपने आंसर्स देने हैं, उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, Why is it important to focus on doing one thing at a time? तो यहाँ पर पूछा गया है, ये क्यों ज़रूरी है कि हमें एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात हमने पूरी कविता में अभी कही है। क्या? जब हम एक समय पर एक ही काम पर फोकस करते हैं तो वो काम हमारा बहुत अच्छे तरीके से पूरा होता है, और वो काम हमारे लिए यूज़फुल होता है, लाभदायक होता है। इसलिए हमें एक समय पर एक ही काम पर ध्यान देना चाहिए। सो यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस। आप अपना आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन डूइंग वन थिंग एट अ टाइम because it helps us to complete the work faster and better। क्योंकि ये हमें जो काम है उसको करने में, जो हमारा काम है वो हम उस काम को हम जल्दी कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे अच्छी तरीके से, और बहुत बेटर मतलब अच्छी तरीके से। किसी भी काम को जब हम एक समय पे करते हैं बिना कुछ इधर उधर ध्यान लगाए, तो वो काम हमारा जल्दी और अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है, पूरा होता है। ठीक है। सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। Now next question is question number 2. Make a list of words that rhyme in the poem one thing at a time.
अब आपने उन शब्दों की एक सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं, एक दूसरे से राइम करते हैं इस पोम में। इस पोम में कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एक दूसरे से राइम करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर पहली लाइन में आप देखेंगे वर्ड है वॉक, ठीक है, और यहाँ प्ले, हैप्पी, वे। तो इसमें से कौन सा राइमिंग वर्ड लग रहा है? ये सारे राइमिंग नहीं है, इसमें से जो प्ले एंड वे ये दोनों राइमिंग हैं। प्ले का राइमिंग, वे। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिनको बोलते समय उनका जो लास्ट एंड साउंड है सेम लगता है। प्ले ए साउंड आ रहा है, वे ए। तो यहाँ पर ए और वाई जो साउंड है, ए और वाई का ए, ये साउंड सेम है, तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हो गए। तो पहला पेयर आपका हो गया प्ले एंड वे, ओके। दूसरे में माइट, राइट, ये एक आपका पेयर बन गया। तो इसको भी आप लिखेंगे यहाँ पर माइट एंड राइट, RIGHT, राइट, ये एक पेयर बन गया। नेक्स्ट यहाँ पर है यहाँ टाइम, वेल, रूल, टेल। तो यहाँ पर वेल एंड टेल, ओके। तो ये एक पेयर है वेल, TELL, टेल। दिस इज पेयर, एक जैसे लग रहे हैं बोलने में, वेल एल, टेल एल, लास्ट साउंड क्या है? एल। नेक्स्ट यहाँ पर है अवे एंड प्ले, ओके। ये हमारा रिपीट हुआ है शायद, देखो प्ले एंड वे, ओके। यहाँ प्ले एंड वे है, ये अवे एंड प्ले है, तो ये भी राइमिंग हो जाएगा, अवे एंड प्ले। ए वाई साउंड है दोनों में, अवे प्ले ए साउंड है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और पेयर मिलते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फील आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क दैट यू हैव डन वेल। टास्क मतलब होता है काम, कोई भी वर्क, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में? फिनिशिंग अ टास्क, किसी भी काम को फिनिश करने के बाद। फिनिश मतलब पूरा करने के बाद या ख़त्म करने के बाद, ठीक है। दैट यू हैव डन वेल, अगर कोई काम आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है, वेल मतलब बहुत अच्छे तरीके से, तो उसको करने के बाद आपको कैसा लगता है? ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता होगा। यू फील गुड, आपको अच्छा बहुत, यू कैन राइट हियर आई फील वेरी गुड और गुड एंड रिलैक्स। और आप हैप्पी भी होते होंगे, खुश भी होते होंगे, तो जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सो हियर यू कैन राइट योर आंसर लाइक दिस, आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, आई फील वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स्ड आफ्टर फिनिशिंग अ टास्क दैट आई हैव डन वेल, कि मुझे बहुत हैप्पी होती है, खुश होता हूँ मैं या होती हूँ, और रिलैक्स होता हूँ या होती हूँ आफ्टर फिनिशिंग द टास्क, वो काम करने के बाद जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया है। Now next question is, what are some of the things you do every day that help you stay calm and focused? तो यहाँ पर बोला गया है कि आप रोज़ ऐसा कोई काम अगर करते हो तो वो बताओ जो कि आपको काम रहने में, काम मतलब शांत रहने में और फोकस्ड रहने में हेल्प करता है, आपका ध्यान एक चित रहता है। तो सुबह सुबह कई बच्चे क्या करते हैं? योगा करते हैं, है ना, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, वॉक पर जाते हैं, ओके, प्लांट्स में पानी डालते हैं, उससे भी हमें अच्छा फील होता है। तो जो भी आप करते हो शांत रहने के लिए, फोकस रहने के लिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सो हियर आई हैव रिटन वन आंसर, यू कैन राइट लाइक दिस। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थिंग्स आई डू एवरी डे दैट हेल्प मी स्टे काम एंड फोकस्ड। पहली चीज़ योगा, बहुत सारे बच्चे योगासन करते हैं, जैसे कि ताड़ासन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की जो हाइट है उसको बढ़ाने के लिए बच्चे ताड़ासन करते हैं। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं, मेडिटेशन, थोड़ा ध्यान लगाना, प्रेयर करना, घर में आप पूजा करते हो, आपके पेरेंट्स पूजा करते होंगे, तो आप भी उनको देख के थोड़ी देर पूजा किया करो, पूजा में बैठा करो, आंखें बंद करके ईश्वर की प्रार्थना किया कीजिए। देन वाटरिंग प्लांट्स, कुछ अच्छे काम जैसे कि पौधों में पानी डालना। जब आप पौधों में पानी डालते हैं, ग्रीनरी में जाते हैं, नेचर से मिलते हैं, तो आपका मन शांत हो जाता है। एंड सॉल्विंग पजल्स,
बहुत सारे बच्चे पजल्स वाले गेम्स खेलते हैं ना, उससे आपका ध्यान जो है वो एकदम फोकस रहता है, आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप और भी चीज़ें करते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। वट डू यू लाइक डूइंग इन योर फ्री टाइम, आपको अपने फ्री समय में क्या करना पसंद है वो आपने यहाँ पर बताना है, सोचना है और सबके साथ डिस्कस करना है। तो जो भी आपको करना पसंद है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यू कैन से आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, वट एवर यू वॉन्ट टू प्ले, और आई वॉन्ट टू लाइक ड्राइंग, ओके, पेंटिंग, और जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप अपने फ्री समय में करते हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक आंसर लिख दिया है, आई लाइक टू प्ले डिफरेंट गेम्स विथ माई फ्रेंड्स एंड राइडिंग अ बाइसिकल इन माई फ्री टाइम, मुझे अपने दोस्तों के साथ अलग अलग तरह के गेम खेलना और बाइसिकल चलाना पसंद है अपने फ्री समय में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज मैच द वर्ड्स विद योर मीनिंग्स। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आपके 3 वर्ड्स हैं, माइट, यूजफुल, मोमेंट्स, इनके मीनिंग्स राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। तो आपने सही जो मीनिंग है उस पर इसको मैच करना है। माइट मतलब होता है ताकत, ठीक है, स्ट्रेंथ और पावर, ताकत। यूज़फुल मीन्स हेल्पफुल, बेनिफिशियल, जो हमारे लिए लाभदायक है और हेल्पफुल है। मोमेंट्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, समय का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट। नाउ कम टू नेक्स्ट। नाउ यूज़ द वर्ड्स एंड फ्री मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब आपने जो ऊपर वर्ड्स पढ़े हैं, माइट, यूज़फुल, मोमेंट्स, इससे आपने यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं वर्ड्स के, जैसे कि पहला वर्ड आपका है माइट। माइट मतलब ताकत। द प्लेयर्स यूज्ड ऑल देयर माइट टू विन द रेस, मतलब खिलाड़ियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी रेस को जीतने के लिए। सेकेंड, यूजफुल। यूजफुल मतलब लाभदायक। बुक्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, जो किताबें हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। थर्ड, मोमेंट्स, क्षण, समय का एक छोटा सा हिस्सा। वी शुड नॉट वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट, हमें एक भी क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। आप कोई और सेंटेंस भी यहाँ पर बना सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट, लेट अस स्पीक। डिस्क्राइब वॉट एवरीवन इज़ डूइंग इन द पिक्चर। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को आपने ध्यान से देखना है और बताना है यहाँ पर कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, एक आदमी कैमल को लेके जा रहा है ना, और एक पॉन्ड है उसमें फ़िश और टर्टल हैं, और यहाँ पर एक जो लेडी है, वुमेन है, वो कंप्यूटर पर काम कर रही है। 2 बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, और यहाँ पर एक जो लेडी है वो ये जो लैडर है, सीढ़ी, उस पर चढ़कर उस पेड़ पर चढ़ रही है उसकी हेल्प से। एक यहाँ पर क्या है, ये डॉग है आई थिंक, ट्री के ऊपर, ओके। और नीचे कुछ लेडी हैं, वुमेन हैं जो उसकी हेल्प कर रही हैं, जो लैडर पर चढ़ रही है लेडी। एक वुमेन व्हील चेयर पर बैठी हुई है। तो इस तरीके से बहुत कुछ यहाँ पर आप बता सकते हैं। और एक ये गर्ल है, ये रेनबो को देख रही है। यहाँ पर एक लड़का है जो बांसुरी बजा रहा है। आसमान में एरोप्लेन उड़ रहे हैं, पतंग उड़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पर बताएंगे। सी हियर सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। हु मीन्स कौन, इज़ आर हेल्पिंग वर्ब है, इनको आपने यूज़ करना है। इज़ यूज़ होता है सिंगुलर के लिए, एक जो चीज़ है उसके लिए आप इज़ लिखते हैं। और आर कहाँ पर यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए, जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। जैसे, और डूइंग व्हाट एक्शन, डूइंग क्या होता है, एक्शन, क्या काम कर रहे हैं। जैसे 2 गर्ल्स हैं, कौन कर रहा है, हु मतलब कौन, कौन में आपने नाम लिखना है। 2 गर्ल्स, 2 लड़कियाँ, आर हैं गोइंग टू स्कूल, क्या कर रही हैं, स्कूल जा रही हैं। तो यहाँ पे लड़कियाँ कितनी हैं, 2, उनके लिए हम क्या लिखेंगे, आर। आर मतलब हैं, इज़ मतलब है। ठीक है, प्लूरल यहाँ पर हैं, इसमें बिंदी लगा देते हैं हम इस तरीके से। ठीक है में बिंदी नहीं होती, है में बिंदी लगाते हैं ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आर लिखेंगे यहाँ पर 2 के लिए। और यहाँ पर अ वुमेन, एक औरत है, तो उसके लिए इज़। एक औरत क्या कर रही है, टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर टाइप कर रही है।
तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा? 2 गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, अ वुमेन इज टाइपिंग ऑन अ कंप्यूटर. ओके, so using the above sentence structure, create sentences of your own. Write at least 7 sentences in your notebook. ऐसे ही ऊपर जो पिक्चर है उसको देख के आपने अपनी नोटबुक में 7 sentences कम से कम लिखने हैं. तो यहाँ पर आपके लिए कुछ सेंटेंस बना दी है. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. An aeroplane is flying in the sky. आसमान में एक एरोप्लेन उड़ रहा है. A woman is climbing on a ladder. एक औरत सीढ़ियों पर चढ़ रही है. A woman is sitting on a wheelchair. एक औरत व्हीलचेयर पर बैठी हुई है. A man is holding a camel with a rope. एक आदमी कैमल को पकड़े हुए है रस्सी की सहायता से. फिर A girl is watching a rainbow. एक लड़की रेनबो को देख रही है. फिर 6th, A fish and a turtle are swimming in the pond. एक मछली और एक टर्टल तालाब में तैर रहे हैं. यहाँ पर 2 हैं, एक फिश भी है और एक टर्टल भी है, तो आर लिखेंगे हम यहाँ पर. ठीक है, आर. अ बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन अ फ्लावर, ऑन द फ्लावर. ओके, एक जो तितली है वो फूल पर बैठी हुई है. फिर अ वुमेन इज़ प्लेइंग हॉपस्कॉच. एक जो औरत है वो हॉपस्कॉच खेल रही है. ठीक है, यहाँ पर ही हॉपस्कॉच खेल रही है. फिर अ जगलर इज़ प्लेइंग विथ बॉल्स. यहाँ पर ये जगलर है, ये बॉल्स के साथ खेल रहा है. फिर अ बॉय इज़ प्लेइंग अ फ्लूट. और एक लड़का बांसुरी बजा रहा है. पेड़ पर यहाँ पर डाली पर देखो एक लड़का बांसुरी बजा रहा है. तो इस तरीके से हमने यहाँ 10 सेंटेंसेस लिख दिए हैं. आपको शायद 7 लिखने के लिए बोला गया है, तो आप 7 लिखेंगे यहाँ पर. और इसके अलावा और सेंटेंसेस आप चेंज करना चाहते हो, आपको और सेंटेंस बनाने आ रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लेट अस लिसन द केस ऑफ मिसिंग एल. ओके, यहाँ पर एल गायब है. देखो, इन रीड अलाउड द फॉलोइंग लाइन्स. इन लाइन्स को हमने पढ़ना है. ऑल दैट यू डू विथ ऑल योर माइट. थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट. आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की. यहाँ पर जो ये वर्ड है ऑल एंड हाफ्स, यहाँ पर एल है, हमने इसको ऑल पढ़ा, दोनों का साउंड आ रहा है. अ का जो फोनिक साउंड है अ, एक का फोनिक साउंड अ और एल का फोनिक साउंड ल, ऑल. लेकिन यहाँ पर देखिए HALVES, हाल्स. लेकिन को हम हाल्स नहीं पढ़ते, क्या बोलते हैं? हाफ्स. यहाँ पर एल क्या है? साइलेंट. एल की आवाज़ नहीं आती है. ठीक है, हाफ्स में. तो यहाँ पर आगे कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं. Your teacher will read aloud a few words to you. Circle the words in which you don't hear the L sound. आपने सारे वर्ड्स आपके टीचर पढ़ेंगे और आपने उन वर्ड्स को सर्कल करना है जिसमें एल की साउंड नहीं आ रही है. तो पहला है लीफ, इसमें तो आ रही है ल. काम, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? काम, इसमें एल की साउंड नहीं आती है. पेल, जेल, पाम में एल की साउंड नहीं आ रही है. हॉल, क्लीन, काफ में एल की साउंड नहीं है. शेल्फ, चौक में एल की साउंड नहीं है. टॉक में एल की साउंड नहीं होती. सिल्क, बाम में एल की साउंड नहीं है. प्लम, शेल्फ. ओके, तो ये वर्ड्स हैं काम, टॉक, काफ, बाम, पाम, चौक, जिसमें एल की साउंड नहीं होती है. एल इज साइलेंट. नाउ नेक्स्ट इज लेट अस Write down your daily routine in the space given below. Tick right if they are walk or play. ठीक है, यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जो आप डेली करते हो और आपने बताना है कि वो काम है या खेलने वाली चीज़ें हैं जो आप खेलते हो वो है या फिर कोई काम है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ एक्टिविटी लिखती हैं. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे 6 AM आई वेक अप. ठीक है, 6 बजे मैं उठता हूँ या उठती हूँ, तो ये काम है, तो आप वर्क वाले कॉलम में टिक कर देंगे. फिर 6:30 आई टेक शावर एंड गेट रेडी फॉर स्कूल. मैं 6:30 में अब शावर लेता हूँ, उसके बाद स्कूल के लिए रेडी होता हूँ, ये भी काम है. उसके बाद 7 o'clock आई टेक ब्रेकफास्ट, उसमें ब्रेकफास्ट करता हूँ. एंड 7:30 आई गो टू स्कूल. तो ये सारा काम है, तो आप काम वाले सेक्शन में, वर्क वाले सेक्शन में टिक करेंगे. फिर 11:30 आई प्ले ड्यूरिंग स्पोर्ट्स पीरियड. आप स्कूल पहुंचते हो, वहाँ पर आपका स्पोर्ट्स पीरियड होता है. 10:30 मान लीजिए, आप अपने हिसाब से लिखेंगे. मैं खेलता हूँ, तो ये एक वर्क है.
ये एक प्ले है, ठीक है। खेलने के लिए आप प्ले वाले कॉलम में टिक करेंगे जहाँ भी आप खेलते हैं। फिर 1:30 आई कम बैक टू होम, 1:30 PM में मैं घर वापस आता हूँ, तो ये भी काम है। इसके आगे आप इस कॉलम को और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरे दिन भर का लिखना है कि उसके बाद आप रेस्ट करते हो, होमवर्क करते हो, शाम को फिर खेलने जाते हो फ्रेंड्स के साथ, तो वो टाइम आप यहाँ पर बता सकते हैं आप क्या क्या करते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़, नाउ राइट द अबव रूटीन एज अ पैराग्राफ। अब ये जो ऊपर दिया हुआ है रूटीन, उसको आपने पैराग्राफ में लिखना है। आई बिगिन माई डे एट, मैं अपना दिन शुरू करता हूँ, कितने बजे शुरू करता है बच्चा? 6 AM, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 6 AM। आई डैश एंड देन डैश, तो यहाँ पर आपने जो लिखा ऊपर उसके हिसाब से पूरा फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे, आई बिगिन माई डे एट 6 AM, आई टेक शावर एंड देन गेट रेडी, after this I take breakfast, by 7 AM I am ready for school, my mother helps me to pack my lunch box and then I leave for school at 7:30 AM। और स्कूल में क्या होता है? My school starts at 7 AM, मेरा स्कूल 8 बजे शुरू होता है सुबह। I have 4 periods before recess, recess से पहले 4 periods होते हैं। When the time on the big clock reads डैश द स्टूडेंट गोज़ टू द प्लेग्राउंड एंड प्ले मैनी गेम्स टुगेदर, तो यहाँ पर आपने गेम्स पीरियड का वो लिखना है, टाइम कब होता है, दैट इज़ 10:30 हमने डाला था। देन द स्कूल एंड्स एट 1:30 PM, स्कूल 1:30 PM पर ओवर हो जाता है। नाउ एट होम, अब घर पर आप क्या करते हो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आप घर आके क्या क्या करते हो आप लिखेंगे। आफ्टर कमिंग बैक टू होम एट 2:30 PM I take rest and then complete my homework by 5 PM, ठीक है। मैं 2:30 तक घर आता हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ और 5 बजे तक अपना होमवर्क कंप्लीट करता हूँ या करती हूँ। आफ्टर दैट आई गो टू द पार्क इन द इवनिंग एट 6 PM टू प्ले विद माई फ्रेंड्स, उसके बाद मैं शाम को 6 बजे शाम को पार्क में जाता हूँ अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अभी बहुत सारे बच्चों को AM और PM का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है ना, कि AM कब लिखा जाता है और PM कब लिखा जाता है। तो बच्चों आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स, है ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो जब रात के 12 बजते हैं, मान लीजिए रात के 12 बजे हैं, यहाँ इस जगह को हम बोलते हैं, जब रात के 12 बजते हैं, मिडनाइट। क्या बोलते हैं? मिडनाइट। ओके, तो रात के 12 बजे मिडनाइट बोलते हैं। और 12 बजे के बाद जो भी टाइम होता है, रात के 12 बजे के बाद, जैसे 1 बजेगा, ठीक है, 1 बजा, 2, इस तरीके से 2 बजा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना। तो इसको हम बोलेंगे AM, यहाँ से AM शुरू हो जाता है, AM, ओके, AM। और फिर दोपहर के 12 बज जाते हैं, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक क्या होगा? AM। दोपहर के 12 बजे को हम बोलते हैं नून, आफ्टरनून बोलते हो ना आप, गुड आफ्टरनून। तो दोपहर के 12 बजे को हम बोलते हैं नून, ठीक है। और फिर दोपहर के 12 बजे के बाद फिर क्या होगा? फिर दिन का 1 बजे का, आफ्टरनून के बाद 1, 2, 3, जब शाम हो जाती है 4, 5, तो दोपहर के नून के बाद जो भी टाइम होगा हम उसको बोलेंगे PM। कहाँ तक? वापस रात के 12 बजे तक। ये AM हम यहाँ से हटा देंगे। दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक जितना भी समय यहाँ पर होगा हम उसको बोलेंगे PM, ठीक है। 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, 6 PM, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जब बजेगा रात को, फिर हम उसको बोलेंगे मिडनाइट, ओके। और फिर रात के 12 बजे से वापस शुरू हो जाएगा AM, कहाँ तक? दिन के 12 बजे तक। चलो हम इस वाली क्लॉक से देखते हैं, इस वाली घड़ी से। देखो, मान लीजिए 12 बजे है, रात के 12 बजे मिडनाइट बोला जाता है। उसके बाद 1 AM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये सुबह के, दोपहर के क्या बज गए? 12 बज गए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे नून, आफ्टरनून। बाकी वाला आफ्टरनून बोलते हैं नून के बाद।
12 बजे नून बोलेंगे। उसके बाद जो दोपहर हो गई है, दोपहर के बाद जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये सारा समय क्या कहलाएगा? PM। यहाँ पर जो भी टाइम होगा हम उसको PM के साथ लिखेंगे, जैसे 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM, ठीक है। और इधर वाला रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक AM। आई होप इससे आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इसको लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट अस टू गेस द फॉलोइंग रिडल्स। यहाँ पर कुछ पहेलियाँ हैं, वो आपने कंप्लीट करनी है। आपने आंसर बताना है पहेलियों का। 30 white horses on a red hill, now they chomp, now they stomp, now they stand still। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको क्या बोला गया है? 30 सफ़ेद घोड़े हैं जो कि लाल पहाड़ी पर हैं, और वो कभी चॉम्प करते हैं, कभी स्टॉम्प करते हैं, कभी स्टिल खड़े रहते हैं। चॉम्प मतलब जैसे चबाते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये टीथ। योर आंसर इज टीथ। दांत हैं जो सफ़ेद घोड़े की तरह हैं। ओके, देन tall lady in a white frock with a yellow face and a red nose, the longer she stands the shorter she grows। मतलब कि लंबी लेडी है जो वाइट फ्रॉक में खड़ी है और उसका पीला फेस है, एंड रेड नोज़, और लाल नाक है, और जितनी वो लंबी खड़ी रहती है और वो धीरे धीरे जब वो ग्रो करती है वो और छोटी होती जाती है। तो ये क्या है? कैंडल। आपने कैंडल देखी होगी। कैंडल जब जलती है, अगर वाइट कैंडल है, ऊपर उसकी लौ फ्लेम जलती है, तो वो कैसी दिखती है? हमें येलो दिखती है ना। और जितनी वो जलती रहती है, ग्रो होती रहती है, वो और छोटी होती जाती है। तो दिस इज कैंडल। देन नेक्स्ट इज हार्ड एंड ब्राउन आउटसाइड, सॉफ्ट एंड वाइट इनसाइड, हु एम आई। बाहर से तो हार्ड हूँ, बहुत सख्त हूँ और भूरा हूँ, और अंदर से मुलायम और सफ़ेद हूँ। तो ये क्या है? ये तो सभी को पता होगा, कोकोनट। ओके, दिस इज द आंसर। Now next is use the space to draw activities that you enjoy doing in holidays. You may also paste pictures from old newspapers or magazines. इस स्पेस में आपको एक खाली जगह दी है, यहाँ पर आपने ड्राइंग करनी है या पेस्टिंग करनी है, ठीक है। जो भी एक्टिविटी आप करना पसंद करते हो उसकी आप पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और पिक्चर ड्राइंग भी कर सकते हो। और आप जो पेस्ट करोगे पिक्चर्स, वो न्यूज़पेपर या पुराने जो मैगजीन्स होते हैं उसमें से कोई एक्टिविटी है तो वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, जैसे कोई खेलने का पिक्चर है, रनिंग का, साइकिलिंग का, जिससे पता चले कि आपको वो एक्टिविटी पसंद है। सो इन दिस वे योर दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीट। आपका चैप्टर पूरा होता है। आई होप इसमें जो भी बातें आपको समझाई गई हैं, सिखाई गई हैं, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।